कश्मीर फाइल्स, टेरर रिटर्न्स, क्योंकि कश्मीर में जो हालात बन रहे हैं वो चिंताजनक है। जरा ध्यान से देखें, कश्मीर की बात कर रहे हैं। पिछले 3 साल से, खासतौर से जब से कश्मीर में धारा 370 हटाई गई है, अमन के दुश्मनों की कमर टूट गई है, आतंकियों के हौसले पस्त होने लगे हैं। लेकिन अब कश्मीर के खिलाफ 3 तरफ से बड़ी साजिश रची गई है। घाटी में दहशतगर्द फिर से सिर उठा रहे हैं, टारगेट किलिंग को अंजाम दे रहे हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि इसी दहशत के बीच पाकिस्तान में कश्मीर को लेकर ड्रोन साजिश बेनकाब हुई है। और तीसरा पॉइंट यह है कि अफगानिस्तान में भी कश्मीर मॉड्यूल एक्टिव हुआ है। ये तीनों पॉइंट एक एक कर हम आपको समझाएंगे। और सबसे पहले बात करते हैं टारगेटेड किलिंग की। पिछले 7 दिनों में यह दूसरी बार है जब दहशतगर्दों ने कश्मीर की बेटियों को निशाना बनाया। आज निशाने पर रजनी नाम की एक स्कूल टीचर थी जो पीएम पैकेज पर जॉब लेकर घाटी वापस लौटी थी। आतंकियों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्या के बाद देश भर में रहने वाले कश्मीरी पंडित फिर नाराज हैं। वो सवाल उठा रहे हैं कि उनको सुरक्षा कौन देगा। कश्मीरी पंडितों का कहना है कि अगर इसी तरह से घाटी में हिंदू मारे जाते रहेंगे तो इससे बेहतर है कि उन्हें रिलोकेट कर दिया जाए। जिस साजिश का शक था वो सच हो रही है। डे 1 से हमारी एक ही मांग थी, रिलोकेशन, क्योंकि हमने हालात बांट लिए थे कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता है। जिसकी आशंका थी उसके सबूत मिल रहे हैं। पहले ही सुन ली होती मेरी बात भी, इनको लीव डिप्लॉय कर दो अच्छी जगह, शायद ये ना होता यार। जिसका डर था वही होता दिख रहा है। आपको नहीं है अपनी जान की, आप यहाँ हो, आपको क्या पता पीछे से आपको कोई फायर कर दे। पाकिस्तान प्रायोजित घाटी के बौखलाए हुए आतंकियों का रक्तचरित फिर से बेपर्दा हो गया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि घाटी को लहूलुहान करने और कश्मीरियत को जख्मी करने वाले जहरीले दहशतगर्द अब कश्मीर की बेटियों को ही निशाना बना रहे हैं। डरे हुए कायर आतंकी अब बेटियों को कलाश्निकोव से छल्ली कर रहे हैं। घाटी लौटे कश्मीरी पंडितों को चुन चुन कर मार रहे हैं। ये सब तब हुआ है जब कुलगाम के गोपालपुरा इलाके के एक हाई स्कूल में टीचर रजनी अपना कामकाज निपटाने में जुटी थी। दिन की शुरुआत के वक्त स्कूल में कुछ खास चहलकदमी नहीं थी। इलाके में सब कुछ आम दिनों की तरह ही चल रहा था। तभी रजनी के स्कूल में कलाश्निकोव लिए हमलावर घुसे। पहले उनसे उनका नाम पूछा और फिर पॉइंट ब्लैंक रेंज से दनादन कई गोलियां दागी। कुछ देर पहले यहाँ सुरक्षा बल फॉरेंसिक टीम के जो मेंबर्स हैं वो भी मौके पर मौजूद थे और इस पूरे इलाके को हालांकि हमले के तुरंत बाद ही खंगाला गया, लेकिन हमलावर जो है, जो मिलिटेंट्स है, वो भागने में कामयाब हुए। गोली की तड़तड़ाहट सुनकर स्कूल और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। गंभीर रूप से जख्मी रजनी को कुलगाम के जिला अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दी। सांबा जिले की रहने वाली रजनी बाला कुलगाम के स्कूल में 5 साल से पढ़ा रही थी। दहशतगर्दी के डर को नकार कर रजनी मासूमों को अच्छे और बुरे का फर्क बता रही थी। शायद यही बात दहशत का कारोबार करने वालों को नागवार गुजरी। पीएम पैकेज के तहत उनकी कुलगाम में पोस्टिंग हुई थी। रजनी के पति राजकुमार भी एक स्कूल टीचर हैं और कुलगाम के मिरहमा इलाके के एक स्कूल में पढ़ाती हैं। रजनी की मौत के बाद पूरा परिवार बदहवास है। इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है। क्या मांग करते हैं अब आप? मांग क्या करनी है जी, किससे करें मांग, किससे करनी है? सिक्योरिटी फोर्सेस का दावा है कि हमलावर को पकड़ने के लिए पुलिस आसपास के इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि बेगुनाहों का खून बहाने वाले ज्यादा देर तक बच नहीं पाएंगे। लेकिन सवाल है कि घाटी में टारगेट किलिंग करने वालों का खात्मा कब होगा? कब तक पीएम पैकेज पर घाटी लौटे कश्मीरी पंडितों को चुन चुन कर आतंकी मौत के घाट उतारते रहेंगे? इन्हीं सवालों की चिंगारी ने घाटी में कश्मीरी पंडितों के बीच शोले भड़का दिए। रजनी की हत्या के बाद एक बार फिर वो सड़कों पर हैं और इंसाफ की आवाज बुलंद कर रहे हैं। इस वारदात के बाद से देश भर के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले कश्मीरी पंडितों में गहरी नाराजगी है और ये सभी नौकरी करने कश्मीर वैली गए लोगों को सुरक्षा देने के साथ ही उन्हें रिलोकेट करने की मांग कर रही है। कुल बच्चों को पढ़ाने के लिए जाते हैं, हम यहाँ जाते हैं पढ़ाने के लिए जाते हैं कि मरने के लिए जाते हैं? उससे एक बंदा नहीं जाता है, पूरी फैमिली खत्म हो जाती है। कश्मीरी पंडितों की मुखर आवाज माने जाने वाले फिल्म मेकर अशोक पंडित का भी कहना है कि हम अनाथ हो गए हैं, कोई हमें सुनने को तैयार नहीं। जब तक वहां पर हालात ठीक नहीं होते हैं एलजी साहब, हमें इमीडिएटली जितने भी मिनॉरिटी के लोग हैं जो वहां पर प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज में नौकरी करते हैं उनको शिफ्ट करिए, इनको रिएलोकेट करिए।
ये शब्द वैसे तो फिल्म मेकर कश्मीरी पंडित के हैं, लेकिन एक के बाद एक कश्मीरी पंडितों की हत्या के बाद से पूरा समुदाय यही बात कर रहा है। दरअसल सरकार कश्मीरी पंडितों की घर वापसी कराना चाहती है। उसके लिए प्रधानमंत्री पैकेज के जरिए घाटी लौटने पर उन्हें नौकरियां दी जा रही हैं। इसका मकसद उनका पुनर्वास करना है। लेकिन जिस तरह से कश्मीरी पंडितों की हत्याएं हो रही हैं, उसने पूरी कम्युनिटी में खौफ भर दिया है। कश्मीरी पंडितों का कहना है कि जब जान ही सुरक्षित नहीं है तो नौकरी का क्या करेंगे। यानी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि कश्मीरी पंडितों को अगर आप वापस लेके आ रहे हैं तो उनके साथ टारगेटेड किलिंग हो रही है। इसका सॉल्यूशन क्या है? एक वन ऑफ द सॉल्यूशंस इजराइल में देखने को मिला था। इजराइल में जो फिलिस्तीन के पास के बॉर्डर वाले इलाके हैं, उन्होंने वहां पर लोगों को हथियार देकर ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। वहां पर जो हाउस के कंस्ट्रक्शंस है वो इस तरीके से किए गए कि रूफ्स को मेटल बना दिया कि अगर वहां से रॉकेट फायर होता है तो घरों को नुकसान ना पहुंचे। हमें अपने लोगों को ताकत देनी पड़ेगी, उनकी खुद की रक्षा करने के लिए हिम्मत देनी पड़ेगी, फिर देखते हैं कौन आतंकी पाकिस्तान का आता है। अब आपको बता दें कि कैसे दहशत का कारोबार करने वाले आतंकी कश्मीर में सुधरते हालात से परेशान हैं। दरअसल दहशतगर्द टारगेटेड किलिंग कर सूबे का माहौल बिगाड़ने की साजिश रच रहे हैं। लश्कर और टीआरएफ जैसे आतंकी संगठन पाकिस्तान के स्पॉन्सर्ड हैं, लेकिन कश्मीर में इनको पाला पोसा जा रहा है, वो टारगेट किलिंग कर रहे हैं। द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ, यह आतंकी संगठन प्रवासी मजदूरों, कश्मीरी पंडितों और ऑफ ड्यूटी पुलिस कर्मचारियों को निशाना बना रहे हैं। इतने कमजोर और इतने निकम्मे हैं ये आतंकी कि जिनके पास हथियार नहीं होते हैं उनके ऊपर गोली चलाते हैं। तो बताइए, जिनके पास हथियार नहीं है, क्या अब उनको हथियारों के साथ अपनी रक्षा के लिए ट्रेनिंग नहीं देनी चाहिए? आतंकियों ने इसी साल अप्रैल में 4 प्रवासी मजदूरों पर अटैक किया था। 2019 से अब तक आतंकी 15 कश्मीरी पंडितों की हत्या कर चुके हैं। आतंकियों के निशाने पर खासतौर पर कश्मीर लौटे वो कश्मीरी पंडित हैं जिन्हें सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने पुनर्वास योजना के तहत नौकरी मिली। पहले राहुल भट्ट और अब रजनी बाला की हत्या आतंकियों की इसी रणनीति का हिस्सा है। आतंकी टारगेटेड किलिंग कर कश्मीर में दहशत का माहौल बनाना चाहते हैं। सोचिए आप, कश्मीर में शांति दुनिया के कई मुल्कों की आंखों में खटक रही है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान उनमें से सबसे ऊपर है। पाकिस्तान की शय पर कश्मीर में कई स्तर पर साजिशें हो रही हैं। इनकी करतूतों की जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन पहले बात करते हैं दुनिया के 2 सबसे कुख्यात आतंकी संगठनों की। इनमें एक अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा कर चुका है और वो है तालिबान, तो दूसरा है अलकायदा, जो कि तालिबान का ही ऑफशूट है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक अलकायदा अब कश्मीर में गड़बड़ी की साजिश रच रहा है। अलकायदा ने अपनी मैगजीन का नाम नवा-ए-गज़वा-ए हिंद किया है। अलकायदा कश्मीर में जिहाद के नाम पर युवाओं को बरगला रहा है। कश्मीर में आतंकी हमलों के लिए अलकायदा नए लड़ाके भर्ती कर रहा है। अलकायदा बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान के लड़ाकों को कश्मीर भेजने की प्लानिंग कर रहा है। तालिबान की सत्ता में आने के बाद अलकायदा फिर तेजी से मजबूत हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट बताती है कि तालिबान और अलकायदा के बीच करीबी रिश्ते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान अलकायदा को रोकने के लिए कोई मजबूत कदम नहीं उठा रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।